देखिए, मध्य प्रदेश की विधानसभा में मेरे साथ हमारे बड़े भाई अभय मिश्रा जी भी एमएलए, और हम लोग ताकत से लड़ाई लड़ते हैं सदन के अंदर। सदन के बारे हमारे संगठन के सारे साथी, हमारे शहर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष, हमारे पड़ोसी जिले के जो अभी नवगठित हुआ है वहाँ के अध्यक्ष, प्रवक्ता जी, सब लोग हम लोग लड़ाई लड़ते हैं मिल करके। लेकिन आप रीवा के हैं, यदि कल्पना कीजिए, यदि सदन के अंदर, हाउस के अंदर, चलते सदन में यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदन का सदस्य ये कहे कि रीवा का नाम बदल के कोरेक सिटी रख दो, ऑन रिकॉर्ड हाउस में आ जाए ये बात, तो क्या ये रीवा के भविष्य के लिए, रीवा के जनमानस के लिए कोई अच्छा संकेत है क्या? आप विश्वास कीजिएगा, आज बहस ये चल रही है आम जनों में, चाहे मजाक में कह लें, चाहे किसी भी रूप में कह लें, लेकिन लोग चर्चा ये करते हैं कि रीवा अब कोरेक सिटी कहलाएगी भविष्य में या समदड़िया नगर कहलाएगा भविष्य में। ये चर्चा का विषय है। अब आप बताइए कि रीवा के विषय में इस तरह के, जो रीवा का गौरवशाली इतिहास है, उसको कैसे मिटाया जा रहा है, और यहाँ के नेताओं की इसमें सबकी संलिप्तता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी यहाँ पर कोई भी, आप देखिए नगर निगम का भी कोई, आप देखेंगे कोई सफाई अभियान चलता है, या कहीं भी आप किसी भी होटल या किसी भी ऐसी जगह चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोरेक्स की बोतलों के डब्बे खाली खोके भरे पड़े मिले होंगे, जबकि डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन और प्रिस्क्रिप्शन के बिना तो ये दवाई कोरेक्स उपलब्ध हो ही नहीं सकती। फिर ये यहाँ कैसे आ रही है? चलिए, कोई कह सकता है कि ये मध्य प्रदेश की नहीं है, उत्तर प्रदेश की है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं उत्तर प्रदेश की है, एक सेकंड के लिए। अब हमारे यहाँ के यहीं से उप मुख्यमंत्री जी आते हैं, जिनसे बड़ी आशा और उम्मीद थी लोगों को, पर अब वो बची नहीं ज़्यादा। वो गए कहाँ? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास गिड़गिड़ाने गए कि भाई हमारी मदद कीजिए। तो इससे एक संकेत स्पष्ट है कि उनको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर तो भरोसा नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमाओं को सुरक्षित रखना यहाँ के मुख्यमंत्री का काम है कि उत्तर प्रदेश के, इतना तो शायद मैं समझता हूँ डिप्टी सीएम साहब निश्चित ही जानते होंगे, कई बार के विधायक अनुभवी हम बोलते हैं, पर पता नहीं उनका अनुभव क्यों नहीं ऐसे मौके पर काम करता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मदद मांग रहे हैं मध्य प्रदेश रीवा की, तो या तो आप त्याग पत्र देकर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़िए, या ये कह दीजिए कि मोहन यादव जी बिल्कुल सक्षम नहीं है किसी भी काम को यहाँ पे कर पाने के लिए, कानून व्यवस्था और नशे पे पाबंदी, तो फिर वैसा स्वीकार किया जाए। तो ये स्थिति है। और आप देख लीजिए, हमारे ये पड़ोस का महूगंज जो जिला है, वहाँ के विधायक तो पुलिस के सामने दंडवत होते हैं, जैसे श्री को 1008 महाराज के सामने हम प्रणाम करते हैं, उस प्रकार से दंडवत होकर के बोलते हैं कि हम हमारी और अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं अपनी सरकार पे अविश्वास जता रहे हैं। ये एक सामान्य स्थिति यहाँ पर निर्मित हो गई है। और जब नशा बढ़ता है तो निश्चित ही नशा का पर्यायवाची है अपराध, क्राइम। नशा बढ़ेगा तो क्राइम भी बढ़ेगा। अब नशा चाहे कोरेक्स के रूप में बढ़े, चाहे गांजे के रूप में बढ़ रहा हो, चाहे घर घर शराब, पहले तो दुकानों का सिस्टम था, यहाँ तो सुना है कि गांव शराब उपलब्ध है। एक व्यक्ति गांव में ही अपना वो खोला हुआ है, वो भाजपा के संरक्षण में बैठता है, और किसी व्यक्ति को दुकान तक जाना ही नहीं, इतनी आसानी कर दी है कि घर के अंदर ही शराब दी जा रही है। और दूसरी तरफ ये महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, वो घर घर शराब बांट रहे हैं। नई एक्साइज पॉलिसी भी जो बन रही है वो इतनी खतरनाक बन रही है कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी तो उसके सामने फेल हो जाएगी। पूरा फोकस शराब, रेत, परिवहन के ऊपर है। अभी परिवहन पे भी संक्षिप्त में आपको बताऊंगा, और खाद्यान्न। अब आप देखिए, सबसे पहले जो अपराध है कैसे बढ़ रहा है। चेन स्नैचिंग के जो केसेस है लगभग 4-5 प्रतिदिन हो गए हैं यहाँ पर। मैं कल जब प्रेस वार्ता के लिए माननीय हमारे जो नेतागण हैं इनसे डिस्कस कर रहा था कि आज हम प्रेस वार्ता लेंगे, तो उस समय पर एक घटना घटित हो रही थी कि एक 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ यहाँ पर दुष्कर्म किया जा रहा था। मतलब बात यह नहीं है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ और बात करते करते बोल रहे हैं कि साहब आप कहाँ विषय देख रहे हैं, यहाँ पे अभी क्या चल रहा है आप तो वही देखिए। मतलब अगर मैं फर्ज कीजिए कल पुनः प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँ तो 24 घंटे में 24 नए हादसे हो जाएंगे। ये रीवा का क्राइम का स्थिति है, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ। और दो चीज़ें होती है, क्राइम तो हर शहर में होता है, मैं ये कहूँ कि रीवा में हो रहा है ये गलत है, लेकिन क्राइम किस प्रकार से रीवा में हो रहा है ये सोचना आपको पड़ेगा। कैसे? 2 घटनाओं को से मैं आपको उदाहरण देकर के इसको इलैबोरेट करना चाहूँगा। पहली घटना, इस घटना को वैसे तो विवरण करने के शब्द बने ही नहीं है, शब्दकोश में इसके है ही नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आप तक पहुँचा सकूँ। जो घटना भैरव बाबा मंदिर पर हुई थी 21 अक्टूबर को,
और इस घटना में एक नव जो दंपत्ति था जिसका नव विवाह हुआ था, शायद 6 माह पूर्व विवाह हुआ था, वहाँ पर पति को पत्नी के सामने बांध करके 8 लोगों ने दुष्कर्म किया। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आप वो गौर कीजिएगा कि दुष्कर्म किया, लेकिन दुष्कर्म कैसे किया। अपराधी जब कोई गलत कार्य करता है तो डरता है, गलत कार्य करके भागता है, लेकिन यहाँ पे दुष्कर्म कैसे होता है कि वो अपने मित्रों को फ़ोन करता है और फ़ोन करके बोलता है